रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बात होगी श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। श्रद्धा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। श्रद्धा ने चिट्ठी में जैसी आशंका जताई वैसे ही हुआ। पिता ने यह बयान दिया है कि जैसा श्रद्धा ने चिट्ठी में आशंका जताई थी वैसा ही आशंका के वही चीज श्रद्धा के साथ हुई है। पिता ने अब सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि आफताब ब्लैकमेल करता था। साल 2021 में आखिरी बार श्रद्धा से पिता की बात हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड मामले पर मृतका के पिता विकास वॉकर ने श्रद्धा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आफताब अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहा है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता बोले आफताब श्रद्धा को लगातार ब्लैकमेल करता था, उसे डराता था, धमकाता था और श्रद्धा को साफ शब्दों में कहता था कि वो उसे मार डालेगा। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर का कहना है कि आफताब के बारे में वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। श्रद्धा ये बातें अपनी मां को बताती थी। उन्होंने कहा कि आफताब का परिवार भी इसमें शामिल है। आफताब के माता पिता उसकी हरकतों के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता है। उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी उन्हें, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास वालकर ने दावे के साथ कहा कि आफताब का परिवार भी इस हत्या में शामिल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। अजीत, एक के बाद एक तमाम नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से श्रद्धा के पिता ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है उसके बाद क्या लग रहा है, क्या नया मोड़ ये केस लेगा? बिल्कुल नीतीशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार बीते लंबे समय से श्रद्धा हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं और तो अभी भी बदस्तूर अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आरोपी आफताब है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा। शायद इसी का परिणाम है कि श्रद्धा के जो पिता आफताब माफी चाहूंगा विकास वॉकर है, उन्होंने मांग की है कि ये मामला जो है वो सीबीआई के हाथों सौंपना चाहिए, क्योंकि लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए ये जो मामला है ये सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने दावे के तौर पर दावे के साथ कहा है कि जिस तरीके से आफताब के जो माता पिता हैं वो भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पहले जिस तरह से चिट्ठी आई थी, चिट्ठी में जिक्र किया गया था, जो श्रद्धा ने चिट्ठी में लिखा था कि वो मारने की धमकी देता था, उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था। और उसी तरह की घटना श्रद्धा के साथ में हुई है। ये भी सामने आया है कि आफताब के माँ बाप इनके साथ आकर दिल्ली में रहते भी थे, यानी आफताब के माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, वो इनकी जिंदगी के साथ लगातार जुड़े हुए थे। अजीत, एक बात और यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने सारी प्रताड़ना के बावजूद, एक पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद, 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद भी श्रद्धा इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाई? क्या ऐसी वजह थी कि श्रद्धा क्या आफताब के साथ रहने को मजबूर थी? क्या वजह थी इसके पीछे कि इतनी प्रताड़ना के बाद भी इतने लंबे समय तक दोनों साथ थे और आखिरकार इसका नतीजा बेहद खौफनाक निकला? बिल्कुल नीतीशा, यही जो सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से लगातार आफताब श्रद्धा को प्रताड़ित करता था, इतना ही नहीं श्रद्धा ने इसके लिखित कंप्लेंट भी की थी, बावजूद इसके अगर श्रद्धा आफताब के साथ रह रही थी तो आखिरकार क्या वजह है? यही सारे सवाल इस समय पुलिस को ढूंढने हैं और पुलिस इन तमाम सवालों को तलाशने में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता भी विकास भी लगातार आरोप लगा रहे कि वो उनको ब्लैकमेल करता था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो श्रद्धा को आफताब ब्लैकमेल किया करता था? किस वजह से, किस चीज को लेकर श्रद्धा को ब्लैकमेल किया जाता था, ये एक बड़ा सुराग हो सकता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में अब श्रद्धा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इस मामले में सीबीआई जांच होगी या फिर जो पुलिस है वो इस मामले को क्रैक कर पाती है, पूरी तरह से डिकोड कर पाती है कि आखिर क्या हुआ था श्रद्धा और आफताब के रिश्ते में।